हाँ, आज हम आते हैं महाभारत की कथा पर कर्ण के बारे में। तो कर्ण कौन थे? हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। कुंती का जो प्रसंग आया था, तो कुंती का सूत पुत्र था कर्ण। क्योंकि कुंती विवाह के पूर्व गर्भवती हो गए थे, इसी कारण उन्होंने कर्ण को गंगा में बहा दिए थे। तो आते हैं कर्ण के बारे में। तो पांडव ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। तो पांडव ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किन किन आचार्यों से प्राप्त की? ना, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक वारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े और जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई हानि न था। हम लोग सभी जानते हैं अर्जुन तीर चलाने में बहुत ही पटु थे। उसका दोनों हाथ समान रूप से चलता था, बाएं और दाएं। इसी कारण उसको हम लोग सव्यसाची नाम से भी जानते हैं। यही आप लोग भी जान लीजिए। किसी को तो पता ही होगा महाभारत की कथा। महाभारत जिन्होंने टीवी पर हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, कुछ तो सभी को ही मालूम है। ठीक है। तो परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई स्थान न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। वो बहुत ही ईर्ष्या करते थे दुर्योधन, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन लोगों को पराजित ना किया जाए तो कौरव का ध्वंस अनिवार्य है। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रवेली और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। अधिरथ कौन थे? ना, अधिरथ जब कुंती ने कर्ण को गंगा में बहा दिया था तो एक पेटी पर, तब अधिरथ ने वो पेटी खोलकर देखा कि एक बच्चा रो रहा है। तो तभी से वो पालन पोषण किया कर्ण को। कर्ण उसी का भी कोई संतान नहीं, संतान थे अधिरथ। इसी कारण वो कर्ण को पालन पोषण किया। कुंती पुत्र कर्ण, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने का बात किसी को मालूम न थी। कर्ण जो कुंती का पुत्र है वो किसी को मालूम न थी। राजभूमि में आते ही उसने अर्जुन को सलकारा नहीं, रंगभूमि में आते ही अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाया है उसे बढ़कर कौशल में दिखाया सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं देखिए। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन का बड़ी राहत मिली। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि दुर्योधन का ये मतलब ही था, क्योंकि अगर कर्ण को मित्रता बनाया जाए तो अर्जुन के साथ द्वंद्व करने में थोड़ा आसान हो जाएंगे। इसी कारण वो कर्ण को गले से लगा लिया। इसी का दुर्योधन का ये एक छल था। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व, युद्ध और आपस में मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वो बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वो निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि सभी यहाँ पर आए हैं।
और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते वो निंदा के योग्य होते हैं, क्योंकि यो निमंत्रित नहीं थे फिर भी कर्ण आए थे, इसी कारण अर्जुन ने ये कहा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रहते हैं। व्यर्थ डिंगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लें, क्योंकि ये भी तीर चलाने में कोई कम नहीं थे। कर्ण, जब कर्ण ने अर्जुन को यो चुनौती दी तो दर्शकों को तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन ने बढ़वा देने लगा और दूसरा कर्ण को। किसी को अर्जुन का पसंद था, किसी को कर्ण का। दोनों तरफ दोनों दल हो गए, एक तरफ पुरुषों का, एक तरफ स्त्रियों का। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित से हो गई। इसी ये हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठाकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध दंड करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किसके राजकुल को तुम विभूषित कर रहे हो। द्वंद्व युद्ध बराबर बालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए और राजकुमार कभी द्वंद्व करने का तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इसी तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी का बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म या पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वह रंगभूमि में राज्याभिषेक को सामग्री मंगवाई और कर्ण के राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पता था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। कर्ण के पिता के प्रति पिता मानकर बड़े आदर के साथ वो जानते थे कि ये पालन क्या है मेरा पिता, तभी भी वो पिता का इतना सम्मान, इतना समादर करते थे। इसी से समझा जाता है कि कर्ण क्या थे। महाभारत के से ही हम लोग जानते हैं कर्ण को, हम लोग दानवीर कर्ण या दाता कर्ण से भी जानते हैं। पहले आते हैं यही प्रश्न पर। यह देखकर भीम खूब कहकर मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष चढ़ और हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यो सब देखकर सभा खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इसी कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में युद्ध अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इसी घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। कवच और कुंडल कर्ण के जन्मजात से ही उसका थे। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। ये भी एक कृष्ण का छल था। भगवान कृष्ण ने ही इंद्र से यही परामर्श दिए कि अगर कवच कुंडल उससे छीन लिया जाए तभी अर्जुन का जीत होगे, नहीं तो नहीं। इसी कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उसने ये भिक्षा मांगी थी। कर्ण की सूर्य देव ने पहले ही सोच कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसे ही चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वो माना कर ही नहीं सकता था। हम पहले बताया ना, वो हम जानते हैं दानवीर कर्ण या दाता कर्ण के नाम से। इसी कारण ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा दे रहा है, तभी भी कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इसी अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे तो बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। नियम ही है, कुछ देने पर कुछ लेने भी जानना चाहिए। ये समाज का भी एक नियम है, कुछ दो तो फिर उससे कुछ लो भी।
कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न है तो शत्रुओं के संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करो। बड़ी प्रसन्नता प्रदान करे। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वो शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिसे किसी को लक्ष्य करोगे, इसका प्रयोग करोगे, वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसीलिए यह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के साथ पास गया और प्रार्थना की उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसने ब्राह्मण समाज का शिष्य बना लिया, क्योंकि परशुराम ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा वो किसी को शिक्षा नहीं देते थे। इसी प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण के जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला बहरा कर्ण को जांघ के नीचे घुस गया और कटने लगा। बड़े कीड़े को कटने से कर्ण की बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय की कि उसे गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, जांघ की जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यो देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असल बात ने छिपा ना सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह सुनकर परशुराम का बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण का शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को भी धोखा दिया है, इसीलिए विद्या तुमने मुझसे सीखी है वो अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएंगे। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रणक्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएंगे। परशुराम जी का ये शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण की उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन ने घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों के साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वो धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उसे महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती अर्जुन ने उसे महारथी पर प्रहार। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। आज यहीं तक। अगर कर्ण के बारे में और कुछ भी प्रश्न है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके नीचे बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।